देख लेना दोस्तों, जिंदगी में, जीवन में मेहनत से मिले हुए फल का स्वाद किस्मत से मिले हुए फल के स्वाद से बहुत मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 18 साल के बाद राहु युवावस्था में आकर अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूरे 18 साल के बाद अब सबको माला माल करने के लिए आए हैं। अब इतना देंगे, गिनते गिनते थक जाओगे, मशीनें तक मंगवानी पड़ सकती हैं। बहुत कुछ देते हैं राहु। चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीतिक, प्लान बनाते हैं बड़े बड़े, चालाकी से काम करते हैं। लेकिन जो भी इच्छा होती है, जो भी डिजायर होती है, उसको पूरा जरूर करते हैं, चाहे अपनी गर्दन कटवा लें। ये राहु हैं। आपको मालूम है, जब समुद्र मंथन हुआ, चालाकी से, चतुराई से प्लान बनाकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गए। मोहिनी रूप धारण करके जो विष्णु भगवान जी अमृत सबको अमृत पान करवा रहे थे, चालाकी से इन्होंने भी अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने इन्हें देख लिया। सूर्य चंद्रमा ने विष्णु भगवान जी को बता दिया। विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन काट दी। शीश रह गए राहु, धड़ रह गए केतु। तभी से सूर्य चंद्रमा से वैर भाव रखते हैं, परम शत्रु बन गए। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगता है ब्रह्मांड के अंदर, राहु केतु सूर्य चंद्रमा के आगे से निकल कर जाते हैं, वही ग्रहण का समय होता है। ग्रंथों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि राहु सूर्य चंद्रमा को निगल लेते हैं, वो ग्रहण का समय है। तो अब आगे आ जाए, ढक लेंगे, कुछ नजर नहीं आएगा तो ग्रहण लग जाएगा। सूतक लग जाता है जब ग्रहण लगता है। जब जन्म कुंडली के अंदर में ग्रहण लगा होता है, सूर्य चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो ग्रहण की स्थिति होती है, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। वही राहु पूरे 18 साल के बाद पूरी पावर में आ चुके हैं। अब किसी की सुनने वाले नहीं है, अपनी चलाएंगे, अपना राज चलाएंगे। राहु जब देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। जब लेते हैं, राजा से रंक बना देते हैं। बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, दाने दाने को मोहताज कर देते हैं। जब देते हैं तो अंबर फाड़ के दे देते हैं। ये जन्म कुंडली के हिसाब से होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके राहु अच्छे हैं, अब गोचर में भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इतना कुछ दे देंगे आप, सारी उम्र उसी को खाते रह सकते हो। इतना कुछ मिल सकता है आपको। अब इसको कैच कीजिए, अब अच्छे कर्म कीजिए, उपाय कीजिए, ताकि राहु आपको सब कुछ दे सके, बहुत कुछ मिलेगा। आज बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। 10 नंबर की राशि है मकर राशि। इनको कितना देंगे, कितना लेंगे इनसे, है ना? कहाँ सावधान रहना, मकर राशि वालों ने क्या उपाय करने हैं, अंत में चुको उपाय भी आपको बताएंगे। मकर राशि क्या 10 नंबर की राशि है। इसके स्वामी कौन है? शनि, कर्मदाता। कर्म के पीछे भागते हैं मकर राशि वाले। एक समय में कई कामों पे हाथ डाल देते हैं, दक्ष होते हैं, बहुत बहुत तेज होते हैं मकर राशि वाले। पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी से जुड़े हुए लोग होते हैं, हवा में कभी बातें नहीं करते, लेकिन गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है इनको। प्लान बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान बनाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन जो है ना, थोड़ा कष्ट में होता है। लेकिन जिससे वो प्रेम करते हैं, प्रेम चाहते भी हैं, परिवार की पूरी देखभाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कष्ट में जीवन होता है। क्योंकि मकर राशि शनि की है, इनका 7वां घर क्यों होता है, वो किसी का है? चंद्रमा का। शनि और चंद्रमा की बनती नहीं है। यहाँ पति पत्नी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके रहना पड़ता है। अभी मकर राशि वालों के लिए क्या करेंगे राहु, बिल्कुल विस्तार से एक एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बताएंगे आप। हम्म? दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। एक बार फिर आपको बताता हूँ दोस्तों, ये गोचर है, हर वीडियो में बताता हूँ। फिर कमेंट्स दोबारा आते हैं हमारे पास कि जो आपने बताया हमारे साथ तो उल्टा हो गया। फिर कई कहते हैं कि जो आपने बताया उससे कई गुना ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ। वही बताता हूँ। ये गोचर है, राहु का गोचर लेके चल रहे हैं।
पूरे मकर राशि वालों करोड़ों लोगों के लिए है, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग-अलग होगी, सबको अलग-अलग फल प्राप्त होंगे। ये जन्म कुंडली पर भी आधारित होता है, उसमें ग्रह पहले बताया ना, अगर राहु आपके अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर पीड़ित हैं तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हुँ? इसलिए उपाय करना है। अपनी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से करवाइए, खुद देखिए। अगर पीड़ित हैं ग्रह आपके, तो उसका उपाय करेंगे तो आपको भी अच्छे फल मिलेंगे। कलयुग है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का स्थान है। पहले थे वृद्धावस्था में, ध्यान देना। 23 नवंबर को आ गए थे अपने नक्षत्र में, चंद्रमिका नक्षत्र में, लेकिन वृद्ध अवस्था में से 2 फल नहीं दे पा रहे थे आपको। बुजुर्ग आदमी क्या देगा? अब आ गए युवा अवस्था में 2026, 2 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। अपने नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, बहुत शुभ फल देंगे आपको। पहले क्या हो रहा था? वाणी में अग्रेसिवपन आ गया था। उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो गए, झूठ बोल रहे थे, चालाकी कर रहे थे, यहाँ कुछ नशे में भी पड़ गए होंगे, कईयों की सोसाइटी भी बिगड़ गई होगी। ये कुटुंब का स्थान भी है, कुटुंब से भी दूरी बना के बैठ गया, पति पत्नी के संबंध आपस में बिगड़ गए, जो लव रिलेशन में थे उनके संबंध आपस में बिगड़ गए। ये चल रहा था आपके साथ, है ना? वह होगा। फिर परिवार से जब मनमुटाव हो जाता है ना, क्या होता है? काम करने का दिल नहीं करता। ये सेविंग का स्थान है, धन का स्थान है। धन तो आया नहीं, काम करने का दिल नहीं किया आपका। जो था वो भी खर्च होना शुरू हो गया। इतनी कमाई हो रही थी, उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, फिर कर्जे लेने पड़ गए आपको। फिर कर्जे को उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ गया। ये हाल रहा आपके साथ। 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से दृष्टि गई छठे घर में, तो क्या हुआ? नौकरी वालों के लिए परेशानी होनी शुरू हो गई। कोई ना कोई कोर्ट केस चलने शुरू हो गए, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी, टेंशन होनी शुरू हो गई आपको। चलते-चलते काम अचानक आपके बंद होने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया काम चल रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था क्या हो गया। एकदम मंदा पड़ना शुरू हो गया, बंद करके बैठ गए। पैसा जिसको दिया हुआ था, पैसा वापस नहीं मिल रहा। जिसको देना है वो लेने के लिए तगाजा कर रहे हैं। अब क्या करें, क्या ना करें? पैतृक संपत्ति में भी अड़चन आनी शुरू हो गई। कैरियर के स्थान पर दृष्टि जाते ही क्या हुआ? कैरियर आगे बढ़ना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बैक हो रही थी, उल्टा काम हो रहा था। जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब एकदम सब पलट जाएगा, बिल्कुल, तख्ता पलट हो जाएगा, समझ लीजिए। ध्यान आपने ये देना है, वाणी के स्थान पे ही गोचर रहेगा, ये ध्यान देना। वाणी पे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बुरे-बुरे हाल हो सकते हैं। जैसे पहले छीना गया है, अब और भी छीन सकता है आपसे। मीठी वाणी, है ना? कोयल किसको देत है, कौवा किससे लेत। मीठी वाणी बोल के सबको अपना कर लेत, यही आपने करना है। मीठी वाणी बोलिए, जितने रिश्तेदार हैं, पति-पत्नी के संबंध हैं या लव रिलेशन में हैं, छोटे भाई-बहन हैं, कुलीग हैं, अड़ोस-पड़ोस के हैं, मीठा बोलेंगे, सारे आपसे प्यार करेंगे, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त आपको प्राप्त होगी। फिर क्या होगा? काम करने का आपका दिल करेगा, सेविंग करेंगे, जो कर्ज़े लिए हुए थे आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता कर्ज़े सारे उतरने शुरू होंगे, धन इतना इकट्ठा हो जाएगा, फिर दूसरों की मदद भी करना शुरू कर देंगे। हुँ? तो यहाँ से दृष्टि आपके 6th हाउस में, 5वीं दृष्टि है ना, 6th हाउस में जाएगी तो क्या होगा? नौकरी वालों के लिए अति उत्तम हो जाएगा। जो प्रॉब्लम चल रही थी नौकरी में, जॉब में, वो प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर होगा। प्रमोशन चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन भी होने के चांस हैं। या कर्जे तो सारे उतर ही जाने आपके। जो शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी, जो टेंशन चल रही थी, वो सारी समाप्त हो जाएगी। जब यहाँ से 7वीं दृष्टि आएगी आपके 8वें घर में, जो चलते-चलते काम आपके बंद हो गए थे, फिर दोबारा चलने शुरू हो जाएँगे। कहीं पैसा दिया हुआ था, वहाँ से भी पैसा आहिस्ता-आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। रूटीन दोबारा सेम रूटीन वहीं से बन जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा। अगर जॉब में प्रॉब्लम भी चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। कोई पैतृक संपत्ति में कोई अड़चन थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पे, 9वीं दृष्टि। अब कैरियर आगे बढ़ेगा आपका, ध्यान देना, कैरियर ज़बरदस्त आगे जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना, राहु है, राहु की दृष्टि जा रही है। यहाँ सबसे प्यार से रहिए, अपने बॉस से, अपने कुलीग से, अपने वर्कर से, अपने स्टाफ से प्यार से रहेंगे तो कैरियर ज़बरदस्त आगे जाएगा, जॉब भी आगे जाएगी, जॉब
प्रमोशन होगी, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त आगे जाएंगे। राहु हैं, चतुराई से, चालाकी से बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएंगे। बहुत कुछ मिलेगा, केवल वाणी पे कंट्रोल करना है आपने, और कुछ नहीं करना। एग्रेसिव पर नहीं होना चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए। प्यार से मिलो, प्यार से करेंगे तो पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा, छोटे भाई बहनों से आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। बस और क्या चाहिए आपको? अगर इतना कर लेंगे तो ये राहु आपको माला माल करने के लिए आए हैं। इतना कुछ देकर चले जाएंगे आपको, थक जाओगे लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी आपकी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा, आपके पास ही पहला वीडियो आएगा। अब उपाय क्या करने हैं? आपके राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन कीजिएगा। असहायों की मदद करें, सूरदास की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। राहु के लिए सतनाजे का दान करें, 7 ग्रेन्स का दान करें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें। राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। कोई डार्क ग्रे कलर का कंबल हो, ब्लैंकेट हो, ब्लैक का हो, डार्क ब्लू हो, शनिवार के दिन किसी गरीब को उड़ा दे, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।